हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये किसी चैप्टर से संबंधित कोई बात नहीं है केमिस्ट्री में। ये कई स्टूडेंट्स मुझे बोल चुके हैं कि सर जैसे अब न्यू डेट्स आ चुकी हैं जेई मेन जेई एडवांस्ड की फॉर 2020 तो उनके बेसिस पर हमें अब एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है। तो हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम। कई बार हम बड़ा बोर्डम भी फील करते हैं। हमारी तैयारी जितनी थी हमने उसके बेसिस पे सोचा कि बस अब एग्ज़ाम देंगे। अब ये फर्दर डिले हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते। तो मैं आज मेरे मन में कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो बताना चाहूँगा। देखो, हर टीचर का अपना एक तरीका होता है बच्चों को बताने के लिए कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और हर बच्चे को अडॉप्ट करने का अपना एक तरीका होता है कि वो किन चीज़ों को एक्सेप्ट करे जो उसके लिए सुटेबल हो। कोई एक नियम इसमें सब बच्चों के लिए नहीं चलता। तो मेरे मन में क्या बातें हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले तो मैं ये डेट्स बतला देता हूँ आपको। तो न्यू डेट्स ऑफ जेई 2020। जेई मेन के लिए जैसे ये डेट सबको मालूम है, मैं भी फिर भी एक बार लिख देता हूँ। जेई मेन 2020 ये अप्रैल अटेम्प्ट। अब अप्रैल तो कब का निकल गया, बट ये एक्सटेंड होकर के अब ये डेट आ गई है शायद 18 से लेकर के, हाँ 18 से 23, 18 टू 23 ऑफ जुलाई 2020 ये डेट आ चुकी हैं। और यदि एडवांस के लिए देखें तो जेईई एडवांस्ड 2020 इसकी डेट आई है 23 ऑफ अगस्त 2020। ये डेट्स आई हैं। अब ये डेट आई हैं तो मोस्टली मुझे लगता है कि जब तक तो कोरोना वायरस का जो पीक है वो पीक आउट हो चुका होगा। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक दिस एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ लाइक दिस। और मेरे ख्याल से ये जो खतरे के बादल हैं जब तक छंट चुके होंगे, और ये एग्ज़ाम्स की डेट जो हैं मुझे लगता है कि ये और फर्दर एक्सटेंड नहीं होंगी, हो जाएगा। इस पर अभी काफ़ी टाइम है इसके लिए। अगर मैं टाइम देखूं तो लगभग आज है 9 तारीख है, शायद 9 या 10 तारीख जो भी है, और ये 18 से तो नियरली 70 डेज आज से। और एडवांस के लिए अनदर 1 मंथ, मान लो 100 डेज बोल दो अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज, और नियरली से 3.5 months, and this is nearly 2.5 months approximates। तो इनके लिए सर अब पॉइंट ये आता है, कई बार तो स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं कि सर हम 2020 के लिए जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट दे चुके हैं और हमारा स्कोर इतना है, तो मैं क्या करूं? जेई मेन के लिए दोबारा से पढ़ाई करूं या जेई एडवांस्ड के लिए मैं जुट जाऊं और तैयारी करूं तो कैसे करूं, किस तरीके से करना चाहिए? थोड़ा डाउट होते हैं और टाइम निकलता जाता है। तो देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों एग्जाम्स के लिए मैं स्टूडेंट्स की 2 कैटेगरी बना लेता हूं। जनरल कैटेगरी को पकड़ते हुए मानते हुए मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स बनाता हूं। जैसे स्टूडेंट एक्स वो है जिसका जो जेई मेन का स्कोर, जनवरी स्कोर 2020 का, that percentile is greater than equal to say 98 percentile। और मान लो मैंने स्टूडेंट वाई मान लिया जिनका वही जेई मेन का जो परसेंटाइल स्कोर है दैट इज लेस देन 98, 97 परसेंटाइल है, 96 परसेंटाइल है या 95 परसेंटाइल है। अगर मैं 98 परसेंटाइल की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। तो लगभग 17-18 हज़ार रैंक के आसपास की रैंक होगी जेई मेन में जनरल कैटेगरी में 98 परसेंटाइल पर। 99 पे जाएंगे तो लगभग 9,000 साढ़े 9,000 के आसपास की रैंक होगी। और इसी तरीके से ये रैंक कैलकुलेट ऑन एन एवरेज हम कर पाते हैं। और 98% से कम है, मान लो 95 परसेंटाइल है, तो ये रैंक लगभग 45-46 हज़ार 47 हज़ार के आसपास की रैंक होगी, जो कि एक अच्छी रैंक नहीं होती। इवन 98 परसेंटाइल स्कोर इज ऑल्सो नॉट ए गुड स्कोर।
बट मैं कई बार ये मान के चलता हूं कि 98 आ गया है तो हो सकता है कहीं पेपर कुछ ना कुछ बिगड़ गया हो या कोई पॉइंट ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से 98 आया, अदरवाइज स्टूडेंट डिजर्व्स टू बी 99 परसेंटाइल और इवन मोर। तो उनके लिए तो स्टूडेंट एक एक्स है जिसका स्कोर जनवरी में 98 परसेंटाइल के बराबर या उससे ज़्यादा है, और स्टूडेंट वाई है जिसका स्कोर 98 परसेंटाइल से कम है। मैं दो के लिए जो मुझे लगता है, जरूरी नहीं है आप मुझे फॉलो करो, सबका अपना अपना तरीका होता है स्टूडेंट्स का, बट विद भी स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं अपना आइडिया दे सकता हूँ इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो मैं बात आपको बताता हूँ। अब जैसे बात आती है, मैं स्टूडेंट एक्स के लिए बात करूँ तो स्टूडेंट एक्स जिसका स्कोर 98 परसेंटाइल से प्लस है, उसके पास मेन के लिए 2.5 महीने हैं और एडवांस्ड के लिए 3.5 महीने हैं। तो उसे क्या करना चाहिए, मेन के लिए पढ़ना चाहिए या एडवांस्ड के लिए? तो माई सजेशन, ओनली द सजेशन, माई सजेशन, सिंसियर सजेशन फॉर स्टूडेंट एक्स, अभी एक्स की बात चल रही है, स्टूडेंट एक्स के लिए जो सजेशन होना चाहिए कि दे शुड प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस्ड। एडवांस्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और उसके लिए लगभग उनके पास 100 दिन हैं, लगभग उनके पास 3.5 महीने के आसपास का टाइम है। अब वो स्टूडेंट एक्स 3.5 महीने कैसे यूटिलाइज करे? ऑलरेडी वो 2020 का एक जेई मेन अटेम्प्ट दे चुका है, 98 परसेंटाइल के बराबर या उससे ज़्यादा उसका आ चुका है, तो पढ़ा तो होगा उसने, एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ा होगा, हो सकता है कहीं फिजिकल कोचिंग की हो, कोई ऑनलाइन कोचिंग की हो, ऑफलाइन की हो, कोचिंग का कुछ मटेरियल होगा, कुछ बुक्स होंगी, उन्हीं के बेसिस पर दे हैव दोज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक्स शुड प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस्ड। उनको अब जेई अप्रैल अटेम्प्ट जो आएगा उसके लिए फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस की तैयारी करते हैं तो जेई मेन उसी में कवर होने लगता है, होता है उसमें कवर। तो जेई एडवांस के लिए फोकस करना चाहिए ताकि उनकी रैंक 2,500 3,000 के अंदर में आ जाए। अब उसके लिए क्या करें स्टूडेंट? तो स्टूडेंट एक्स के पास 100 दिन हैं, तो देखो स्टूडेंट एक्स है 98 परसेंटाइल है या 99 परसेंटाइल है या 99.5 परसेंटाइल है। मुझसे पूछो तो मुझे तो 98 परसेंटाइल थोड़ा कमजोर लगता है, ये अच्छा नहीं है। इससे रैंक 18-19 हज़ार के आसपास आती है, उससे कई बार आपको नॉर्मल एनआईटी भी नहीं मिलते, कंप्यूटर साइंस तो छोड़ो, कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी नहीं मिल पाती है आपको, और वो साउथ वाले तो बिल्कुल ही छोड़ दो, 18-19 हज़ार रैंक पे तो कोई मतलब ही नहीं होता। वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिलेगी आपको, तिरुचिरापल्ली हो गया, वारंगल हो गया, सूरतकल हो गया, इवन इलाहाबाद, जयपुर जैसे शहरों में भी नहीं मिलेंगे आपको ये कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सच रैंक। उसके लिए स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 99.5 परसेंटाइल। आपकी रैंक 3-4 हज़ार के आसपास हो तब आप जयपुर में कंप्यूटर साइंस यू कैन एक्सपेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स यू कैन एक्सपेक्ट इन जयपुर और इलाहाबाद। तो रैंक्स का तो इस तरीके का है कि जितनी अच्छी होगी आपको उतनी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होंगी फॉर द कॉलेजेस एंड फॉर ब्रांचेस। अब मान लो फिर भी 98 परसेंटाइल प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो है उसने पढ़ा हुआ है और उसको जेई एडवांस्ड के लिए मैं एडवाइस करता हूँ। अब 100 दिन में से 3.5 महीने में से हाउ टू डिवाइड द टाइम। अब 99, मान लो मैं 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को एक टारगेट करता हूँ, स्टूडेंट एक्स 99 परसेंटाइल था, तैयारी तो बढ़िया नहीं करी होगी तभी तो 99 परसेंटाइल आया, वरना 99.9 प्लस आता, 1000 के अंदर रैंक आती जेई मेन के अंदर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी एनसीईआरटी पढ़ी हुई नहीं है। एनसीईआरटी तो जेई मेन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन पढ़नी जरूरी है। अब इतने सारे टेस्ट पेपर हर साल होने हैं तो जो बचा खुचा है वही पूछेंगे, वो कुछ ना छोड़ेंगे वो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन यू शुड रिमेंबर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एवरीडे इन लाइफ या बायोमोलिक्यूल्स, उनके ऊपर भी खूब क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो यू शुड रिमेंबर लाइन बाय लाइन ऑल दैट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन के अंदर। लाइन बाय लाइन मुझे नहीं लगता कि आपने लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा हुआ है। एफ ब्लॉक में वो आपने सीरीज याद की हुई है, करो वो याद, तो वो सब पढ़ो और साथ में आपको प्रैक्टिस करना है ऑफ द मटीरियल यू हैव विद यू। आपके पास कुछ ना कुछ कोचिंग का मटेरियल होगा, चाहे वो डीएलपी हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, या आपके पास कुछ बुक्स होंगी जिनसे प्रिपरेशन किया आपने। आई एम श्योर दैट यू हैव नॉट डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर कोचिंग मटेरियल। कोचिंग में आप कभी पढ़ते हो तो जनरली डीपी भी मिलती हैं, शीट मिलती हैं। अपने मन से पूछो आप कि क्या वाकई आपने ऑल द डीपीपीज यू हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन।
क्या आपने ऑल द एक्सरसाइज ऑफ द शीट, एक्सरसाइज 1 2 3, किसी किसी कोचिंग में तो 4 एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1 2 3 इन एवरी चैप्टर, क्या आपने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं? अगर वो नहीं किए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और साथ में आप अपनी थ्योरी को फोर्टिफाई करो, मजबूत करो। स्टूडेंट एक्स के लिए चल रहा है ये सब कुछ। अब दो भागों में डिवाइड कर लो अपने 3.5 महीने को। पहले 1.5 महीने में आपकी जो थ्योरी और जो शीट डीपीपीज या जो पोर्शन आपको करना था जो नहीं हुआ है वो आप फिनिश करो। 1.5 महीना कम नहीं होता। डेली यू हैव टू स्टडी 8 to 10 आवर्स। और कोई काम नहीं है अभी आपको, कुछ काम नहीं है आपको, घर पे रहना है, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। यू आर नॉट गोइंग आउट, घर पे रहो, पढ़ाई करो। तो पहले 3.5 महीने में से 1.5 महीना पहले आप नोट डाउन करो, एक शेड्यूल बना लो वीकली बेसिस पर, एक पेपर पर, कि ये वीक 1 आज 9 तारीख है तो 10 तारीख से, मान लो कल सुबह से बना लिया, तो 10 तारीख से 17 तारीख तक का ये शेड्यूल, और उसमें केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, मान लो इन 1.5 महीनों में आपको लगता है कि जैसे फिजिकल इनऑर्गेनिक की बात करें तो कई बार स्टूडेंट्स की थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी वीक होती है, उन्हें लगता है कि क्वेश्चन हो रहे हैं बट कॉन्सेप्चुअली थोड़ी वीक होती है। क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, और जो शीट के क्वेश्चंस, डीपीपी के क्वेश्चंस रह गए थे जो नहीं किए थे वो करो। थर्मोडायनेमिक्स चुन लिया, आयनिक इक्विलिब्रियम कई बार स्टूडेंट्स का वीक होता है, उसको मजबूत करो। बहुत 3.5 महीने तो इतने होते हैं कि पूरी कोचिंग पढ़ा देते हैं, कई बार तो हम पूरे साल का मटेरियल पढ़ा देते हैं 3.5 महीने में। तो ये कम टाइम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप ही नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी भी नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी तो खूब जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल कुछ तो बढ़ेगा थोड़ा बहुत, स्टूडेंट्स और इक्विप्ड होंगे IIT JEE एडवांस्ड के लिए, तो आप भी साथ के साथ चलो, समय के साथ चलो। तो 3.5 महीने से पहले 1.5 महीने आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनको डिवाइड कर लो इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ। शेड्यूल बना करके वीक वाइज टॉपिक लिख लो कि इस वीक में मुझे आयनिक पढ़ना है और ऑर्गेनिक का ये टॉपिक पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल मान लो नहीं पढ़ा हुआ है। उसके अगले वीक में ले लो कि हमें चलो थर्मो पढ़नी है और साथ में सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है। उसके अगले वीक में क्या क्या पढ़ना है वो वीक टॉपिक्स। अब जैसे मोल कॉन्सेप्ट है उसे क्या रिवाइज करोगे, उसे थोड़ी करना होता है। तो ये हुआ, मान लो कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, मुझसे रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन नहीं होते, डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन नहीं होते। क्लास नोट्स पढ़ो अपने जहां कोचिंग पढ़ी है, वरना माई वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल सिमिलर टू द क्लास नोट्स, तो वो वहां से पढ़ो। आप जो भी सोर्सेज आपको ठीक लगते हो वहां से पढ़ो और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी मटेरियल आपके पास है, चाहे कोचिंग मटेरियल है और चाहे आपके पास बुक्स हैं, जो भी हैं। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कोचिंग मटेरियल्स और बुक्स नेम, आप जानते भी हो मैं यूजुअली नहीं लेता हूँ। आई एम नॉट एडवोकेटिंग और एडवर्टाइजिंग एनी पर्टिकुलर बुक और एनी पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल, बट जो भी आपके पास है। पहले 1.5 महीने में ये करने के बाद में आपके पास बचते हैं 2 महीने। उन 2 महीने में से 1.5 महीना फिर एलोकेट करो फॉर डूइंग मोर एंड मोर टेस्ट एंड क्वेश्चंस। उसके लिए जब तक लॉकडाउन खुल भी जाएगा अच्छे से, मेरे ख्याल से सब कुछ खुल चुका होगा, यू कैन बाई सम बुक्स और यू कैन बाई सम टेस्ट सीरीज ऑफ द फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हों, आप वो देख लो। टेस्ट सीरीज कई कोचिंग्स के अवेलेबल होते हैं और लॉन्च हो जाएंगे इन 3.5 महीनों के लिए, तो दैट यू कैन टेक फॉर JEE एडवांस्ड के लिए। सब कुछ एडवांस्ड के लिए बात चल रही है। पहले 1.5 महीना अपनी वीकनेस को रिमूव करो। इन द सेंस जो थ्योरी एनसीईआरटी की रह गई है वो पढ़ो, जो टॉपिक वीक रह गए हैं उनकी थ्योरी पढ़ो, और डीपीपी शीट रह गई है इंस्टीट्यूट की वो करो। ये 1.5 महीने में हो गया। अगले 2 महीने में से 1.5 महीना एलोकेट करो अपने इंप्रूवमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैन क्या, वुमेन ऑल्सो, आई एम नॉट जेंडर स्पेसिफिक लाइक, ओके, सो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो 2 महीने में से आखिरी के 1.5 महीने में यू शुड डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। तो 3-3 घंटे के टेस्ट सीरीज लो, उससे सॉल्व करो। बुक्स में भी टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करो, और कहीं से कोई मटेरियल मिलता है वो सॉल्व करो। लास्ट के 15 दिन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन, दिस इज कंसोलिडेशन फेज। लास्ट के 15 दिन में एनालाइज करो कि अभी कुछ वीक रह गया है क्या। मोस्टली नहीं रह गया होगा, मोस्टली रह गया होगा, क्योंकि आपने जो शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल वो स्लिप होते ही हैं। शेड्यूल स्लिप होने के लिए ही होते हैं, थोड़ा बहुत स्लिप चलता है, तो उसमें वो पूरा करो। और लास्ट के पर्टिकुलरली 1 वीक के अंदर अपने आप को ये ध्यान रखो
कूल रहो कि मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं, कॉन्फिडेंस रखो और फिर एग्जाम देने जाओ. सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द स्टूडेंट एक्स हैविंग द परसेंटाइल ऑफ द जनवरी अटेम्प्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 98 परसेंटाइल. प्योरली जेई एडवांस्ड के लिए जाओ आप. स्टूडेंट वाई जिसकी परसेंटाइल 98 परसेंटाइल से कम है, 95 है, 96 है, 92 है, 93 है, आप अपनी प्रिपरेशन को दो भागों में डिवाइड कर लो. जेई मेन अटेम्प्ट अप्रैल जो कि अब जुलाई में होगा, उसके लिए 2.5 महीने हैं आपके पास, और उसके बाद 1 महीना एडवांस के लिए मिलेगा. अभी केवल 2.5 महीने की बात करेंगे. जेई सेकेंड अटेम्प्ट की बात करेंगे, जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट जो कि जुलाई 18 से 23 के बीच में होना है. 2.5 महीने हैं. इन 2.5 महीनों में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़नी है. पक्का नहीं पढ़ी हुई है तभी तो आपका 95 परसेंटाइल आया है, तभी तो 92 परसेंटाइल आया है, तभी तो कम आया है. आपको ने जो कोचिंग है या जो बुक्स हैं आपके पास वो आपने प्रॉपर नहीं सॉल्व किया है. उसकी एक्सरसाइज 1 और जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है दैट यू हैव टू डू कंपल्सरीली, भले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना सॉल्व करो. एंड प्रीवियस ईयर जेई मेन के 2019 और 2020 के जो पेपर हो चुके हैं, स्पेसिफिकली 2019 एंड 2020, 19 में 16 पेपर और 20 में 6 पेपर, 22 पेपर. 22 पेपर का मतलब समझ रहे हो, 22 पेपर इंटू 75 क्वेश्चंस, 22 पेपर इंटू 75 क्वेश्चंस. अकॉर्डिंगली आप जब सॉल्व करोगे तो देन योर प्रोफिशिएंसी विल इंक्रीज इन द ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. तो 2.5 महीने में आप अपनी थ्योरी, अपने वीक टॉपिक्स उन्हें इंप्रूव करो और साथ में ये पेपर सॉल्व करो. और जेई मेन के लिए आप भी कोई टेस्ट सीरीज अगर अवेलेबल हो तो वो ले सकते हो, बट वो 2.5 महीने में शुरू से नहीं करना है. 2.5 महीने को भी दो भागों में डिवाइड कर लो. 1.5 महीना, पहले 1.5 मंथ में यू शुड डू योर वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल्सो यू शुड डू दीज 2019 एंड 2020 टेस्ट पेपर्स ऑल कंप्लीटली. उसके बाद आखिरी के 1 महीने में टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल टेस्ट मोड में. 3 घंटे बैठ जाओ टाइम घड़ी लेकर के और उनको सॉल्व करो और देखो कैसा स्कोर आ रहा है. तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए. और एक बार जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट आपका जब हो जाएगा, कब, जुलाई में 18 से 23 के बीच में, उसके रिजल्ट का वेट मत करो. उसके तुरंत बाद ही 1 महीना लगभग आपको मिलेगा जेई एडवांस्ड के लिए. एडवांस्ड के लिए तैयारी करो. और एडवांस्ड के लिए तैयारी करने का मतलब आपकी जो कोचिंग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो अक्सर छोड़ देते हो आप, यू शुड सॉल्व ऑल ऑफ देम. एंड प्रीवियस ईयर 15 या 20 सालों के आईआईटी जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस सॉल्व करो 1 by 1. एंड दैट शुड बी द स्ट्रेटजी. एंड वट एवर क्वेश्चन यू गेट यू शुड सॉल्व. बट स्टूडेंट वाई शुड फोकस फर्स्ट ऑन जेई सेकेंड अटेम्प्ट, April attempt, and student X should focus completely on JEE Advanced. So this is my suggestion and my advice to students who are studying through my video lectures and my students, classroom students also. तो उनके लिए ये मेरी एडवाइस रहेगी for JEE 2020. In advance, I am wishing you all the best. You all will do well. Have confidence. ईश्वर में विश्वास रखें. जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिन भी धर्म के आप मानते हो, अपने उसमें विश्वास रखें और अपने पे विश्वास रखें और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें. एवरीथिंग विल बी गुड. अच्छे मन के साथ, शांत मन के साथ उठें, तैयारी करें, सोएं, इधर उधर दिमाग ना लगाएं. टीवी थोड़ा कम देखें कि कोरोना में कितने मर गए, क्या हो गया, अब वो सब चलता रहेगा. आप अपनी तैयारी करो. दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड. फिर भी कोई डाउट, कोई पॉइंट आता है, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम. आप मुझसे पूछ सकते हो एट माई टेलीग्राम ऐप, और वहाँ पर पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो. दैट्स इट. वंस अगेन गुड लक टू ऑल ऑफ यू.